सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो कुछ यूनिवर्सिटीज है एमडीयू, सीआरएसयू, आईजीयू वगैरह वगैरह, इनके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट की 14th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्यालय तत्परता। तत्परता मतलब क्या होता है? एक तरह से तत्पर रहना, किसी चीज को करने के लिए तैयारी करना। ठीक है, तो इसे हम स्कूल रेडीनेस बोलते हैं। इसका क्या अर्थ है, क्या महत्व है, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। लॉन्ग में भी कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन कि विद्यालय तत्परता क्या होता है, कौन कौन से कारक इसे प्रभावित करते हैं, इसके महत्व के बारे में बताइए, क्या फायदा है इसका। विद्यालय तत्परता के तत्व, तत्व का मतलब वही होता है इसके कारक। विद्यालय तत्परता, विद्यालय असमर्थ, अच्छा अधिगम असमर्थता के प्रति, तो पहले ऐसे लिख दिया इन्होंने बच्चों के बारे में। विद्यालय जागरूकता एवं तत्परता का वर्णन कीजिए। तो ये स्कूल रेडीनेस के बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, एक बार इन्हें पढ़ लेना। ये क्वेश्चन आपके स्कूल जो एग्जाम है उसमें मिलेगा। ठीक है, बाकी जो बच्चे पेड नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको बीएड के पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब अपने टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा विद्यालय तत्परता, स्कूल रेडीनेस। देखो, अगर स्कूल रेडीनेस या विद्यालय तत्परता, इसके शाब्दिक अर्थ की बात करूं मैं सबसे पहले, स्कूल के लिए रेडी होना, बच्चे का स्कूल के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से, सामाजिक रूप से रेडी होना। देखो, बालक पैदा हुआ है, कोई छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है वो, तो 2 साल तक तो माता की गोद में रहता है, घर में रहता है, घर से बाहर ही बहुत कम जाता है वो। तो 2 साल तक वो मस्त रहा। उसके बाद 1-2 साल हो सकता है वो समाज में, 2 साल का बच्चा बोलना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, तो 2 साल बाद वो घर से बाहर निकलता है, तो आस पड़ोस को जानता है, वो आस पड़ोस के बच्चों से मिलता है, आस पड़ोस के जो उसके पड़ोसी हैं, चाचा ताऊ वगैरह जो भी आसी पड़ोसी होते हैं, उनसे मिलता है वो बच्चा, उनसे थोड़ा बहुत बातचीत करता है, भाषा सीख लेता है थोड़ी बहुत। अब अचानक से उसे एक दिन उठाकर स्कूल में रख दिया जाता है, तो क्या वो वहां पर रह लेगा? अचानक से उसे टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये काम करो, वो काम करो, चौक उठाओ, ये लिखो या पेन चलाओ, ये करो, वो करो, शांत रहो, चुप रहो, ये मत बोलो, इधर मत बैठो, फूल मत तोड़ो। अचानक से उस पर इतना बर्डन डाल दिया, क्या वो स्कूल में रह लेगा? नहीं रहेगा। वो कोशिश करेगा उसी दिन स्कूल छोड़कर घर पर आ जाए, रोने लगेगा और स्कूल में नहीं जाएगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। माता पिता को या उसके बड़े भाई और बहनों को उसे उठाकर, हाथ पैर पकड़ के उठाकर स्कूल में जाके रखाना पड़ेगा। यही तो होगा जनरल इंडिया में, यही तो होता है। जो गांव देहात आप देखते हैं वहां पर यही तो होता है, क्योंकि वहां पर स्कूल रेडीनेस नहीं है। स्कूल रेडीनेस, विद्यालय तत्परता की जो प्रक्रिया है वहां पर फॉलो नहीं की जाती। अब स्कूल रेडीनेस क्या है? स्कूल रेडीनेस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे को विद्यालय जाने से पहले ही, 1 साल पहले या कुछ महीने पहले, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से माता पिता द्वारा, उसके परिवार के अन्य लोगों द्वारा, आस पड़ोस के जो समाज है, समाज के अन्य लोगों द्वारा मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया जाता है उसे कि भाई अब तुझे स्कूल भी जाना है, वहां पर मास्टर जी मारेंगे, फिर देखना कितना बोलेगा तू। या फिर उसे हल्की हल्की लैंग्वेज अच्छी सिखाने की कोशिश करते हैं हम कि स्कूल में ऐसी लैंग्वेज बोलना, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा नंबर सिस्टम बता देते हैं, थोड़ा लिखना, लेटर बता देते हैं, लिखते कैसे हैं हम, मतलब उसे उस माहौल में ढालने की कोशिश करते हैं कि अब तुम स्कूल जाने वाले हो, स्कूल में ऐसा ऐसा होता है, तुम्हें उस माहौल में रहना है, उस माहौल में रहना है और वहां पर शिक्षा लेनी है, उसके बहुत फायदे होंगे तुम्हारे जीवन में, ये बताते हैं बच्चे को हम। तो मतलब बच्चे को स्कूल जाने से पहले ही माता पिता और समाज के लोग उसे बताना शुरू कर देते हैं, भाई तुम स्कूल जाने वाले, वहां पर ये होगा, ये होगा। उसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर देते हैं स्कूल के लिए। अगर हम ऐसी तैयारी करते हैं ना बच्चे के साथ, तो बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे एक तो पहले से पता है, देखो स्कूल तो आना ही है मुझे, एक न एक दिन आना था, आज आ गया। स्कूल में ऐसा ऐसा ही होता है, मेरे मम्मी पापा ने पहले ही बताया हुआ है, तो कोई नई चीज नहीं देख रहा हूं मैं, सब कुछ पहले से होता है। नए नए बच्चे मिलेंगे, वो भी पहले से बताया था। नए नए बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, गेम्स खेलने पड़ेंगे, वो भी मुझे सब पहले से बताया हुआ है। तो इन सब में मुझे पहले से बताया हुआ, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो बच्चा स्कूल में जाएगा, उस माहौल में अपना एक एडजस्टमेंट कर लेगा, समायोजन अपना वहां पर कर लेगा और टीचर के साथ अच्छे बॉन्ड रखेगा और सीखेगा। ये होता है स्कूल रेडीनेस। स्कूल रेडीनेस, विद्यालय तत्परता का मतलब होता है विद्यालय जाने के लिए तैयार, स्कूल जाने के लिए बच्चे का मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, एक तरह से इमोशनली रेडी हो जाना कि हाँ बच्चा स्कूल जा सकता है। अब देखो, ये जो स्कूल रेडीनेस की प्रक्रिया है, ये ऐसा नहीं है कि स्कूल में जाने से पहले माता पिता और समाज के लोगों के द्वारा की जाती है।
माता पिता और समाज के लोग तो हेल्प करेंगे करेंगे अच्छे स्तर पर करेंगे, जिससे बच्चा स्कूल में जाए और वहां के माहौल में ढल जाए। लेकिन स्कूल में जाने के बाद भी शिक्षक हैं या स्कूल से जुड़े हुए अन्य लोग हैं, वे भी बच्चे की जो स्कूल रेडीनेस है, ये जो विद्यालय तत्परता की प्रक्रिया से आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक भी बच्चे का मन लगाते हैं, वहां पर टॉफी देते हैं, गेम्स खिलाते हैं, जिससे कि बच्चे का वहां पर मन लग जाए। स्कूल के जो नैतिक कर्तव्य वगैरह हैं, जो हमारे डिसिप्लिन वगैरह है, क्या काम करना है क्या नहीं करना है, धीरे धीरे वो सीख जाए, मतलब बच्चा स्कूल में बना रहे। तो विद्यालय तत्परता एक व्यापक प्रक्रिया है जो माता पिता, समाज के अन्य लोग, परिवार के अन्य लोग, शिक्षकों आदि के द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चे को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, इमोशनली स्कूल के लिए तैयार करना, जिससे बच्चा स्कूल में जाए, अच्छा सा अपना समायोजन कर ले, स्कूल छोड़ के न भागे, जबरदस्ती न भेजना पड़े, एक स्कूल जाने की उसमें इच्छा पैदा हो कि स्कूल से काफी फायदा है, उसका स्कूल में मन लगे, दोस्त वगैरह बना ले, एक तरह से अपने आप को स्कूल में, स्कूल वाली लाइफ में स्टैब्लिश कर ले। वो ज्यादा जोर जबरदस्ती हमें उसके साथ न करने पड़े, तो उसे तैयार करते हैं मानसिक रूप से। स्कूल में सब करते हैं, शिक्षक वगैरह भी करते हैं और माता पिता भी करते हैं। जनरली सब मानते हैं माता पिता का काम है, नहीं, स्कूल में जाने के बाद भी तो बच्चे का मन लगाना पड़ेगा। अगर स्कूल में जाने के बाद बच्चे को शिक्षक चिल्लाने लगे तो माता पिता ने कितना भी उसे कहा स्कूल में रहना है तुम्हें, छोड़ के भाग आएगा वो स्कूल को, उसी दिन कह देगा मैं नहीं जाऊंगा, टीचर मारते हैं। तो टीचर्स का भी रोल रहता है। और एक और बात, आजकल तो जो हमारा एनसीईआरटी है वो स्कूल रेडीनेस के प्रोग्राम भी चलाता है। नया सेशन जब स्टार्ट होता है ना, तो पहले 2-3 महीने में स्कूल रेडीनेस के प्रोग्राम भी चलाता है एनसीईआरटी। इससे क्या होता है, नई नई एक्टिविटी कराई जाती है उन प्रोग्राम में। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में ही गेम्स खिलाए जाते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कराई जाती है, जिससे उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए बच्चों के दूसरे बच्चों के साथ एक बच्चे की, और गेम्स वगैरह खेलकर उनके स्कूल में मन लगने लगे। तो स्कूल रेडीनेस ये होता है जिससे बच्चे का स्कूल में मन लगने लगे और वो अपना समायोजन स्कूल में कर ले। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आजकल ये होता है, विदेशों में तो होता है, लेकिन जो हमारे सीबीएसई वाले स्कूल है उनमें भी होता है। लेकिन गाँव देहात जो स्कूल है, जो वहां पर तो आज भी 2 हाथ 2 पैर उठाकर स्कूल में फेंक दो बच्चे को, ये उसका स्कूल रेडीनेस है। चलो, स्कूल रेडीनेस का मतलब क्या है? देखो, अगर इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो सीधा सा मतलब है इसका, बच्चे का विद्यालय जाने के लिए तैयार होना, या फिर बच्चे की विद्यालय के लिए तैयारी। हमारा बच्चा है वो विद्यालय जाने वाला है 1 साल बाद या जब भी, तो हम उसकी विद्यालय जाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं कि उसे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विद्यालय के लिए तैयार कर रहे हैं। अर्थात बच्चे को स्कूल के लिए मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से तैयार करना ही विद्यालय तत्परता कहलाता है। विद्यालय तत्परता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा परिवार, समुदाय और शिक्षक, देखो सब है, परिवार भी, समुदाय, शिक्षक भी, और विद्यालय के जो 1-2 दूसरे जो हमारे विद्यालय संस्थान में और भी तो व्यक्ति जुड़े होते हैं वे भी, और जो हमारे प्री स्कूल है, प्री स्कूल, आंगनवाड़ी के सदस्य, वे सब भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वे सब स्कूल रेडीनेस में सम्मिलित होते हैं। तो इन सब व्यक्तियों के द्वारा बालकों को अपनी औपचारिक शिक्षा के लिए शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक रूप से तैयार करना ही स्कूल रेडीनेस है, ताकि वह बिना किसी डर और परेशानी के स्कूल के माहौल में ढल सके तथा अपनी शिक्षा की बेहतर शुरुआत कर सके। अब स्कूल देखो, बच्चे को हमने स्कूल में डाला है, पहली बार स्कूल में गया है, उसे उसकी एक बेहतर शुरुआत करनी है शिक्षा की। अगर बच्चे की शिक्षा की बेहतर शुरुआत नहीं हुई, शुरुआत में उसका मन नहीं लगा, जबरदस्ती रखने लगे हम उसे, तो उसके दिमाग में वही बात रहेगी कि मैं तो यहाँ जबरदस्ती आया हूँ, मुझे तो बस भागना है और गेम खेलना है, कब 2 बजे, कब मैं यहाँ से छूटूं, निकलूं, कब मैं अपने माता पिता के पास या फिर जिसके साथ भी खेलना है मुझे वहां जाऊं मैं। तो वही सोच लेकर वो आगे बढ़ता रहेगा। तो उसकी शिक्षा की बेहतर शुरुआत हो सके, इसके लिए हम स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलाते हैं। यह प्रक्रिया बच्चे के स्कूल जाने से पहले और जाने के बाद भी चलती रहती है। यह कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली विकासात्मक यात्रा है। बहुत कई सालों तक चलती है। ये एक दिन की घटना नहीं है कि देखो माता पिता 1-1.5 साल पहले कहना शुरू कर देते हैं। इसके बाद स्कूल में भी शुरुआत के हमारे देखो जो एलकेजी यूकेजी ये प्री स्कूल के जो प्रोग्राम है, क्लास फर्स्ट से पहले, फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले जो भी एलकेजी, नर्सरी, यूकेजी वगैरह हैं, ये सब हमारे रेडीनेस के लिए ही होते हैं। इसमें बस बच्चे को गेम्स वगैरह खिलाया जाता है जिससे कि स्कूल में रहना सीख जाए वो। तो देखो कितनी लंबी प्रक्रिया है स्कूल रेडीनेस, निरंतर चलने वाली विकासात्मक यात्रा है ये। इस प्रकार विद्यालय तत्परता के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय में समायोजन करने के योग्य बनते हैं, जिससे उनकी शिक्षा और विकास को एक सही दिशा प्राप्त होती है। इसमें देखो स्कूल रेडीनेस में हम क्या क्या करते हैं, बच्चे को प्रार्थना करना सिखाते हैं, आत्म देखभाल सिखाते हैं, भाई अब तुम माता पिता के पास नहीं है, थोड़ी बहुत ही खुद की भी देखभाल करनी पड़ेगी। ध्यान केंद्रित करना, एक जगह फोकस करने की वो क्षमता, टीचर क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है,
निर्देशों का पालन करना, हमारे टीचर ने जो कहा हमें भी कहना भी मानना है, नहीं तो पिटाई होगी या डांट लगेगी या फिर हमें जो टॉफी मिलनी थी वो टॉफी नहीं मिलेगी। व्यक्तिगत स्वच्छता, खुद की स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, मतलब कपड़े गंदे वगैरह न हो, सिखाते हैं ना माता पिता, स्कूल जा रहा है देखा शर्ट गंदी मत होने देना, कपड़े गंदे मत होने देना, ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना खुद के, कोई बीमारी हो तो टीचर को बताना, अगर खांसी है टीचर को बताना। प्रारंभिक वर्ण और ध्वनि, जो हमारे लेटर्स हैं ABCD या आ छोटी बड़ी, उन्हें लिखना और पढ़ना सिखाते हैं हम। दूसरे के साथ कैसे घुलना मिलना है, नए नए बच्चे मिलेंगे उनके साथ कैसे घुलना मिलना है, कैसे बातचीत करनी है, तो ये सब चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं, ये सब काम हम कराते हैं स्कूल रेडनेस में, ताकि बच्चे की स्कूली शिक्षा बेहतर हो, सहज हो, अच्छी हो। अब देखो इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके फायदे आप खुद लिख लेंगे, इतने इंटेलिजेंट आप हैं, बीएड में आए हुए गधे नहीं हो आप। स्कूल रेडीनेस के क्या क्या फायदे हैं आप खुद भी लिख सकते हो, बाकी आसान सी लैंग्वेज में लिखे हुए मैं एक दो में पढ़ देता हूँ। ये बच्चे को व्यवहार के नए, अच्छा देखो नया स्कूल है, स्कूल के माहौल में ढलने में मदद करना बच्चे को। विद्यालय के समावेशी माहौल, देखो समावेशी माहौल है, अलग अलग तरह के बच्चे आएंगे, कोई चल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, तो हर तरह के बच्चे आपको वहां पर मिलेंगे, उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बैठाने में मदद करना हमारी। बच्चों को विद्यालय के माहौल, शिक्षकों और शिक्षकों के व्यवहार से परिचित कराना, उनसे थोड़ा सा कि भाई आपको विद्यालय में ऐसा माहौल मिलेगा, ऐसे शिक्षक मिलेंगे, शिक्षक ये करते हैं, वो सब हम बताते हैं। पूर्व साक्षरता, मतलब जो स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है लैंग्वेज वगैरह, उससे पहले हल्की फुल्की हम नॉलेज दे देते हैं, और हल्की फुल्की देखो इसका मतलब है फोर्थ पॉइंट का, हल्की फुल्की लैंग्वेज की नॉलेज दे देते हैं हम बच्चों को, हल्की फुल्की नंबर की नॉलेज दे देते हैं, 1 2 3 कैसे बनेगा, कैसे बोलते हैं, बस ये काम करते हैं, इसमें ज्यादा नहीं। लिखना सिखा देते हैं। अब देखो जो प्री प्राइमरी वाले जो कोर्सेज होते हैं नर्सरी LKG, उनमें भी तो हम बस नंबर वगैरह लिखना सिखाते हैं, बाकी पढ़ाते थोड़ी हैं। सीखने के दृष्टिकोण जैसे कि जिज्ञासा, समस्या समाधान, अन्वेषण, इसका मतलब यह अन्वेषण, खोजबीन, ध्यान वगैरह बढ़ाना, बच्चा ध्यान वगैरह लगाता रहे अपनी नई चीजों में, समस्या समाधान, कोई चीज उसके सामने आ गई वो सीखे उसे। बच्चे में अपनी भावनाओं को पहचानने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के कौशलों को बढ़ाना, दूसरों के साथ काम करने, बातचीत करने और दूसरों के साथ घुलने मिलने में मदद करना बच्चे की। बच्चे को कक्षा के नियमों का पालन करने और संघर्षों को सुलझाने में मदद करना, कक्षा के कुछ नियम है, वे नियम वगैरह बता देना उसे, कक्षा में तुम्हें समस्याएं भी आएंगी, उन समस्याओं का समाधान कैसे करना है, टीचर्स को बताना है क्या करना है, वो सब बताते हैं बच्चे को। बच्चे को सामान्य भाषा साक्षरता प्रदान करते हैं, पुस्तकों और मुद्रित सामग्रियों से परिचित कराते हैं, ये सब भी कुछ होता है, तुम्हें ये सब पढ़ना पड़ेगा, तो ये सब फायदा है, बाकी इसे आप बढ़ा चढ़ाकर खुद लिख सकते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं स्कूल रेडीनेस को प्रभावित करने वाले, स्कूल रेडीनेस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, या स्कूल रेडीनेस के कौन कौन से तत्व हैं। दो तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, सेम है। तो देखो ये तत्व होते हैं स्कूल रेडीनेस के, जो बच्चे की विद्यालय तत्परता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला तो छात्र, बच्चा खुद। अब बच्चा कैसा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हर बच्चा अलग है, सबकी अपनी रुचियां, योग्यताएं, क्षमताएं हैं, तो हर बच्चा अपने आप में अलग है, अनोखा है, तो हर बच्चे की खुद की क्वालिटी है। इस वजह से स्कूल रेडीनेस पर, उस बच्चे की तत्परता पर, इस विद्यालय तत्परता पर उस बच्चे खुद का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा बच्चा है उसकी तत्परता भी वैसी ही होगी, कोई जल्दी हो जाता है, कोई लेट होता है। सब परिवार में माता पिता आएंगे, देखो माता पिता का रोल बहुत ही अहम है, सबसे ज्यादा इन्हीं का होता है, उसके बाद शिक्षक का होता है। माता पिता क्या क्या काम करते हैं स्कूल रेडीनेस के लिए, वो आप लिख देना यहाँ पर, थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था आपको। नेक्स्ट है समाज। 2 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो घर से बाहर निकलता है, आस पड़ोस में जाता है, तो समाज के लोग उसे किस नजरिए से देखते हैं, क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं, नए नए बच्चे मिलते हैं उसे, कितने बच्चे मिलते हैं, किस तरह के बच्चे मिलते हैं, उसका प्रभाव पड़ेगा उसकी रेडीनेस पर। इसके अलावा वो बच्चा किस प्रकार के समाज से आता है, क्या बोलते हैं उसे, SC ST कह सकते हैं हम, या फिर एक तरह से मतलब हम, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी उसे धार्मिक स्थिति कैसी है, किस धर्म से आता है, उस धर्म के प्रति दूसरे समाज के लोगों की क्या विचार है, तो ये सब बातें उसके सामने आएंगी, उनका प्रभाव पड़ेगा उसकी रेडीनेस पर। बच्चे की विकलांगता, बच्चा एक तरह से सही है, सामान्य है या विकलांग है, चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, क्या समस्या है बच्चे को, कोई समस्या है तो उसका प्रभाव पड़ेगा उसकी रेडीनेस पर। कक्षा का वातावरण, अब बच्चे को कक्षा में कैसा वातावरण दिया जा रहा है, टीचर टॉफी देता है नहीं देता, टीचर गेम्स खिलवा रहा है नहीं खिलवा रहा, टीचर किस तरह से बात कर रहा है, किस प्रकार के बच्चे आपस में चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कक्षा का वातावरण उसे कैसे मिल रहा है, उसका प्रभाव पड़ेगा। वही बात है विद्यालय में बच्चों को क्या सुविधाएं दी गई है, टीवी चल रहा है, रेडियो चल रही है, नई नई एक्टिविटी हो रही है विद्यालय में, पार्क बना हुआ है हमारे स्कूल में एक ही। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं वो स्लोप पर चढ़ते हैं, ऐसे पिछलते हैं, इस तरह के में जो खेल के उपकरण स्कूल में रखे हुए या नहीं रखे हुए,
इन सब का भी प्रभाव पड़ता है स्कूल रेडीनेस पर बच्चे की। शिक्षकों का क्या व्यवहार है, टीचर बच्चे के साथ प्यार से बात करता है, डांटता है, क्या करता है, टीचर का भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है उस बच्चे की विद्यालय तत्परता पर। और आवास स्थिरता, अब देखो इसका प्रभाव पड़ता है। कुछ बच्चों के माता पिता गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और उनका हर 3 महीने में, 6 महीने में, साल में जगह बदलती रहती है, तो बच्चे भी उनके साथ बदलते रहते हैं उस जगह पर। तो जहां पर वे जाते हैं नए बच्चे मिलते हैं, इसका मतलब क्या है, वे दूसरों के साथ घुलना मिलना जल्दी सीख जाते हैं। तो स्कूल में जाते हैं वे जल्दी घुल मिल लेते हैं क्योंकि पहले से वे नए नए बच्चों के साथ घुल मिल रहे हैं। या फिर ऐसा भी होता है कुछ टाइम बाद बच्चे को पता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, 6 महीने के लिए मैं इस स्कूल में आया हूँ, 6 महीने बाद इस स्कूल से चला जाऊंगा, मेरे पापा का ट्रांसफर कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो वो बच्चा ज्यादा घुलता मिलता नहीं है क्योंकि उसे पता है बातचीत करके भी क्या करूंगा, दोस्ती करके भी मैं क्या कर लूंगा, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद मुझे जाना ही है यहाँ से, फिर इनसे मैं कभी मिलूंगा नहीं जिंदगी में। तो दोनों इंपैक्ट दोनों तरह से पड़ सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव। तो माता पिता की जो आवास है वो स्थिर है या अस्थिर है, उसका प्रभाव पड़ता है बच्चे की रेडीनेस पर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, सिंपल सा था, समझ पाए होंगे। बाकी इसके बारे में और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, जो हेडिंग है उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो नोट्स ले सकते हैं आप, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए सबके लिए आपके नोट्स मिल जाएंगे। नंबर दिया हुआ है, ये नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको नोट्स वगैरह की बीएड के जो भी हैं उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आप इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।